हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ ना, वो जो लोग थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया, जो मतलब उनकी लाइफ से जा चुकी है उनका पार्टनर। तो मैं ये रीडिंग में देख रही हूँ कि आगे उनके लिए डिवाइन ने क्या सोचा है। ठीक है, ये पर्सन जो अभी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन को झेल रहे हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आएंगे, ऊपर वाला उनके साथ क्या न्याय करना चाहता है या उनको कब न्याय मिलेगा। ठीक है, उनकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन कैसी चल रही है और आगे कैसी रहेगी। तो ये सारी रीडिंग जो है मैं करने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए। और ये एक जनरलाइज रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप लोगों के सामने आएगी तो आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब कोई रीडिंग आपके सामने आती है ना, दैट मीन्स कि वो डिवाइन की ही मर्जी होती है कि आप उसको देखें, सुने, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए ही होता है। जिस चीज़ को हम बहुत फॉलो करते हैं, जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि सोशल नेटवर्क का ट्रेंड है, तो ज़्यादातर मैसेजेस आप देखोगे कि वहीं से ही आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि डिवाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कहाँ से या कोई मंदिर से ही आपको कोई मैसेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ को आप फॉलो करते हो वहीं से ही, जिस पर्सन को आप फॉलो करते हो वहीं से ही आपको मैसेज जो है कन्वे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो है आपकी सिचुएशन देखती हूँ कि इस टाइम आपका माइंडसेट किस तरह का चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहले मैं कार्ड से ही निकाल लेती हूँ सारे। दो कार्ड्स और निकालती हूँ मैं। तो व्यूअर्स, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है ना कि आप ना मतलब उस पर्सन के लिए ना बहुत पॉजेसिव थे या हो। ठीक है, मतलब आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं ना, कि जैसे होता है ना कि अभी जो आपको लगता है कि मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। ठीक है, आपकी सिचुएशन इस तरह की है। क्यों वो इसलिए है क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, आपको बहुत प्यार था इस पर्सन के साथ। मतलब आपने ना अपना 100% इस रिश्ते में डाला। बेशक थोड़ा लड़ाई होती होगी या जैसे भी थोड़ी बहुत तो सब में नोक झोंक होती है, पर आपने ना अपना 100% डाला। और अभी आपको लगता है कि जैसे ना मैं किसी और से, अभी जो आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिखती है कि उस तरह का प्यार मैं किसी से शायद कर ही ना पाऊँ। आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखती है। पर जो आपके साथ हुआ ना, देखो मतलब जो चीटिंग हुई वो भी आपने उसी तरह मन को लगाई हुई है कि आपको बहुत फील हुआ कि
मतलब आपको लगता है जैसे किसी ने ना मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, मुझे बहुत बुरी तरह से चीट किया, और वो जो गुस्सा होता है ना उस चीज़ का, वो भर गया आपके अंदर। ये तो है ही, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, टूट के प्यार करते हो, और उससे मतलब विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन, कि कम से कम धोखे की एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती है ना, वो मिल जाता है। ठीक है, वो पर्सन प्यार के बदले प्यार तो क्या ही रिटर्न करता या करती, मतलब धोखा जो आपको मिला ना रिटर्न में, उससे ना आपके अंदर बहुत गुस्सा आ गया उस पर्सन के लिए। आपके अंदर मतलब जैसे होता है ना कि इतना गुस्सा आया कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी का मन, मेरा मन नहीं टूट गया। ठीक है, मेरा मन नहीं टूट गया, एकदम जो झटका लगता है ना, जिसकी हमें होप भी नहीं होती, जब हम किसी से इतने अटैच्ड होते हैं तो मन टूट जाता है उस चीज़ से ना, वो खालीपन वो आपके अंदर भर गया सारा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे थे, सोचा ही नहीं था आपने कभी कि इस तरह से भी मेरे साथ हो सकता है। ठीक है कि, और कभी कभी तो मतलब इतना गुस्सा आपको आता है, इतना चीटेड फील होता है कि जैसे बोलते हैं ना, हेल्पलेस हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इसका कुछ कर दूं। तो आप चाहते हो कि उस पर्सन को ना, मतलब उस बंदे को, सॉरी मुझे इंटरप्ट करनी पड़ी। तो मैं ये कह रही थी कि उस गुस्से में ना कभी कभी आप भगवान से भी कहते हो कि जो मेरे साथ किया ना, इसने बहुत बुरा किया, मैं भी देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उसका क्या अंजाम है, उसको क्या मिलेगा। मतलब आपको ना भगवान की तरफ से जस्टिस चाहिए। ठीक है, अब ये इच्छा रह गई है आपके मन में। आप ना अपने आप को इस टाइम पे बहुत अकेला फील करते हो, मतलब जैसे किसी बंदे ने ना, सामने वाले उस पर्सन ने आपका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया। शायद आप खुद को ही एक वो समझते हो कि भी मेरी वजह से, या मेरे अंदर इसको ये अच्छा नहीं लगा था, या मैं ऐसे नहीं हूँ। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन ने आपको नीचा भी दिखाया हो, तो जिसकी वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया। ठीक है, और मतलब मुझे जहाँ तक समझ आता है कि उस पर्सन ने ना आपको अच्छे से यूज़ कर लिया। ये वाली फीलिंग भी आपको आती है कि उसने आज, जब तक उसको ज़रूरत थी तो उसने मुझे यूज़ कर लिया, और जब उसकी चीज़ें पूरी होगी तो उसने बड़े आराम से मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया। ठीक है, आपकी इस तरह की बनी हुई है। पर मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर इस तरह भी आती है कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे कि जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे थे, या तो वो सामने वाले बंदे ने आपसे छुपाया था कि भी मैं मैरिड हूँ, और या फिर आपके पर्सन की जो है वो मैरिज हो चुकी है। इस तरह की मुझे एनर्जी आती है। पर अभी जो, चलो जो भी है सिचुएशन, और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि आप अपने आप को ना, मतलब अब इन चीज़ों से निकालना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि भी मैं अब इन चीज़ों से निकल जाऊं। आप खुद को ना बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, पर वही होता है ना कि जब हम टूट के किसी को प्यार करते हैं ना, और उससे धोखा मिलता है, तो ये कहना आसान होता है कि बड़ी जल्दी हम उसको भूल जाते हैं। हम भूले तो नहीं हो, और कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि भूल भी नहीं सकते एकदम से, क्योंकि उसका धोखा, तो प्यार तो शायद आगे जाके आप भूल भी जाओ, पर जो धोखा मिलता है ना वो नहीं भूलता। आपकी एनर्जी ऐसी है। और अगर मैं आपके पर्सन की देखूँ ना, तो वो मुझे करंट जो सिचुएशन है किसी के साथ है, अभी तो सेटलमेंट है, अभी तो जो वो है ना सेटल दिख रहा है या दिख रही है। पर मैं आपको बताऊं, आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब टाइम की फिरकी ना अब घूमेगी, और घूमने भी वाली है। मैं वो सामने वाले आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि
वो पर्सन को तो देखो, आपको इंसाफ जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो पर्सन जो है स्ट्रगल करनी स्टार्ट कर देगा। ये एक लाइफ साइकिल होती है, ये एक डिवाइन का रूल है, ठीक है। अभी जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो घूम फिर रहा है या रही है, आराम से है, तो साइकिल होती है ये एक, जो कर्मा की साइकिल होती है। अभी वो सेटल्ड दिख जरूर रहा है या रही है आपका पर्सन जो भी है, पर ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल आने वाली है। क्योंकि उसका कभी ना वो जो थर्ड पार्टी के पीछे आपके साथ जो किया है ना उसने, तो उसकी लाइफ में कभी शांति तो नहीं आएगी, ठीक है। गिल्ट तो उसके अंदर भी रहेगा हमेशा कि मैंने ऐसे किया। वो एक इनर कॉन्शियस होती है जो आपको ना दबोचती है बार बार कि आप गलत करके आए हो, आप गलत करके आए हो, ठीक है। बैलेंस तो मुझे नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी और उनमें। हमेशा एक जैसे कुत्ते बिल्ली वाला रहता है ना, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, उस तरह की दिखती है, ठीक है। और मेजर झटका उनको पड़ेगा जब उनको पैसों की वजह से भी धक्का पड़ेगा, ठीक है। और पड़ेगा, पैसों की वजह से भी स्ट्रगल आएगी लाइफ में, ठीक है। जो चीज़ें एक्सपेक्ट करके गया होगा या गई होगी ना, तो फुलफिल होती तो मुझे नज़र नहीं आ रही है वहाँ पर भी, ठीक है। मतलब एक अशांति जैसी टाइप ना उसकी लाइफ में रहेगी, ठीक है। मतलब अगर पर्सन ये सोच के गया या गई ना कि वहाँ पे एक सोने का बेड मेरे लिए बिछा हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। और दूसरी बात, आपके लिए जो मुझे टाइम है ना वो चेंज होता नज़र आ रहा है कि ये जो अब आपका फुल मून आएगा, ठीक है। और मुझे अभी इसमें से ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग तो अपना माइंड सेट कर चुके हैं, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि भाई मैंने आगे बढ़ना है, मैंने उस पर्सन को पीछे धकेलना है, अपने पास्ट को निकालना है। कुछ लोग उस एनर्जी से बाहर आते भी दिख रहे हैं मुझे, और कुछ आ भी चुके हैं, ठीक है। और मैं बताऊं, ये अपने बस का नहीं होता। जब आपके ग्रह चेंज होते हैं ना, जब डिवाइन आपके साथ होती है, तो आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, और वो जो पास्ट है, वो जो सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके दिमाग में से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। और मैं जो देख रही हूँ कि अगला ये जो अब फुल मून आएगा, आई थिंक वो 28 के नियर है, तो 28 को ही है आई थिंक। तो वहाँ से आपका जो है ना लाइफ चेंज होती मुझे नज़र आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, पर वो धीरे धीरे आएंगी। आप सोचो कि कोई मिरेकल हो जाएगा, तो मिरेकल तो होते नहीं है, अगर होते भी हैं तो वो हमें समझ नहीं आते, वो डिवाइन के अपने जो है डिसीजंस होते हैं। तो धीरे धीरे ना वहाँ से आपकी लाइफ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, आपका माइंडसेट जो है ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो लोग अपना काम करने में, अपने खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में काम कर रहे हैं, वो और इंडिपेंडेंट होते मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको और बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप दूर नहीं है, फुल मून की एनर्जी जो है आप उसको क्लेम करो, ठीक है। और वहाँ तक आपने अपना माइंडसेट इसी तरह रखना है कि आने वाला जो है कुछ दिनों में, आई थिंक 1 हफ्ता या 8 दिन जो भी हैं, 9 दिन, तो उसमें आप अपने माइंडसेट को, वो एनर्जी जो है आप क्लेम करने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में वो सारा कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती दिख रही हैं। आप और कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने पास्ट से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और धीरे धीरे आपके लिए जो है वो अच्छे दरवाजे डिवाइन खोल रही है। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।